एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। करंट प्राइस की बात करें 6263.05 रुपये का करंट प्राइस है। 6263 रुपये का करंट प्राइस है। 1 रुपये की शानदार तेज़ी हमें शेयर में देखने को मिली है। कल के दिन इनिशियल कुछ गिरावट होने के बाद शेयर अच्छे से रिबाउंड होता हुआ हमें जो है देखने को मिला है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 6% की शानदार तेज़ी हमें शेयर में देखने को मिल जाती है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 11% की शानदार तेज़ी है। 6 महीने की बात करें तो अपना एक बॉटम बनाने के बाद यानी कि 5500 रुपये के लेवल पे जो है आने के बाद शानदार रिबाउंड हमें इस शेयर में देखने को मिला है। यानी कि वहाँ से जो है 10% की रिकवरी, 10% से ज़्यादा की रिकवरी ये शेयर वहाँ उस लेवल से जो है कर चुका है। काफ़ी लोगों ने बॉटम में बाइंग की होगी, इस लेवल पे बाइंग की होगी, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जो है शॉर्ट टर्म के लिए शेयर में बाइंग की होगी। लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने बाइंग की है उन्हें जो मैं न्यूज़ बताने जा रहा हूँ उससे मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने बाई किया है वो न्यूज़ पे जो है थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। 1 साल की बात करें तो 5% की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। इस बीच में हमें पता चलेगा कि शेयर ने अपना एक हाई लगाने के बाद जो है शेयर में बड़ी गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिली थी। और एक तरह का जो है डब्लू पैटर्न भी इसमें फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। ब्रोकर रिसर्च की बात करें तो काफ़ी सारे ब्रोकर ऐसे हैं Q4 के नंबर्स के बाद जिन्होंने 7,500 रुपये के टारगेट बजाज फाइनेंस में लॉन्ग टर्म में जो है दिए हैं। 5 साल की बात करें, 5 साल में जो है 37% का रिटर्न है। यानी कि आपका जो पैसा है इस शेयर ने 5 साल में 3 गुना से मल्टीप्लाई करके जो है दिया है, 3 गुना तक जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। और लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया रिटर्न है ही, 1,00,000% से ज़्यादा के रिटर्न हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो जिसके बारे में जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो न्यूज़ है जेफरीज क्रिस वुड रिड्यूस एक्सपोजर इन HDFC लाइफ एंड बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जेफरीज के जो क्रिस वुड हैं उन्होंने जो है बजाज फाइनेंस में अपना जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस कर दिया है। और रिड्यूस कितना किया है, इन्होंने जो है 1% तक जो है अपने पोर्टफोलियो से जो है बजाज फाइनेंस और HDFC लाइफ को जो है अभी के समय में हटा दिया है। आगे अगर हम देखें तो जेफरीज क्रिस वुड हैज़ कट वेटेज इन बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज पार्ट ऑफ हिज लेटेस्ट रीबैलेंसिंग ऑफ द ग्लोबल एंड एशिया पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये हमें 27 अप्रैल की जो है देखने को मिल रही है। 27 अप्रैल की जो है हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। हालांकि कल मार्केट ओपन था, कल 28 तारीख के दिन मार्केट ओपन था। छुटपुट गिरावट भी बजाज फाइनेंस में हमें देखने को मिली, लेकिन कुछ खास मतलब गिरावट 1% के लगभग की गिरावट होने के बाद शेयर जो है वापस से हमें अच्छे से रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से ट्यूसडे के दिन मंगलवार के दिन जब बजाज फाइनेंस का शेयर ओपन होता है तो इस न्यूज़ का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ का जो इफेक्ट पड़ना था वो कल के दिन पड़ चुका है और रिकवरी भी बजाज फाइनेंस में देखी जा चुकी है। तो आगे भी मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस कंटिन्यूसली उसका मूव ऊपर की तरफ को होना चाहिए, लेकिन किसी वजह से बजाज फाइनेंस का मूव नीचे की तरफ होता है, डाउन साइड में होता है। तो जो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं जिन्होंने 10% या 15% के टारगेट को देखते हुए जो है बाई किया है, तो वो विचार कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी अपनी रिड्यूस करने के बारे में। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं, अगर उनको मौका मिलता है 6,000 रुपये के लेवल का, यानी कि 6,000 रुपये के आसपास अगर बजाज फाइनेंस आता है तो अपनी क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हैं, उसमें जो है अपनी एडिंग करके जो है चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि बजाज फाइनेंस किसी वजह से ऊपर के लेवल पे निकल जाता है। हमें पता है रिसेंटली जो है, अगर चार्ट पे हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इससे गिरावट से पहले भी 6400 रुपये तक आराम के साथ पहुंच गया था। तो 6400 के लेवल को क्रॉस करेगा तो शेयर जो है ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखता है, फिर जो है मेरे ख्याल से हाथ नहीं आएगा। और अगला जो टाइम आने वाला है, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, एक जो फाइनेंस वाली कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर जो है, और दूसरा जो है बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है अभी के समय में पूरा बुलिश समय देखने को मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस पे नज़र बना के रखिए, और लॉन्ग टर्म वाले जो है अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले अगर गिरता है तो कुछ क्वांटिटी अपनी रिड्यूस कर सकते हैं और बाद में जो है उसको फिर से जो है अपनी बढ़ा सकते हैं।